मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी कहानी होती है वहीं से कंटिन्यू हो रही होती है और हमारा हीरो यानी ओजिन वहीं बीच में खड़ा हुआ होता है और उसके चारों तरफ वही पैसे उड़ रहे होते हैं और दोनों पैसों से भरे बैग सामने पड़े होते हैं। इसी टाइम जो अनाउंसर होता है वहाँ का माइक लेके वो बोलता है कि 10 बिलियन, हमारे पास पूरे 10 बिलियन आ चुकी है और ये वही इमीडिएट परचेसिंग प्राइस थी जो हमारी ड्रैगन डिमोन आय के लिए रखी गई थी और ये इनके द्वारा खरीद ली गई। इसी टाइम जो ओजिन होता है वहाँ पे आता और उस ड्रैगन डिमोन आय को उठा लेता और बोलता है तो ठीक है फिर मैं इसको ले रहा हूँ। इसी टाइम देखता है कि वो सामने ना सॉन्ग बैठी हुई होती है और सॉन्ग बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसी टाइम वो जाता है वहाँ पे और वो उन दोनों के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो बंदे ने अब तक हाथ नहीं हटाया उसका वहाँ से। इस टाइम ओजिन जो होता है उसको बड़े ही गुस्से से देख रहा होता है और वो बंदा भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो देखता है कि जो उसका हाथ है ना वहीं थाई पे रखा हुआ है अभी भी। इसी टाइम वो बंदा बोलता है कि तुम हो कौन आखिरकार और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इस जो ऑक्शन है उसमें जीत चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और इसी टाइम जो सामने बंदा बैठा होता है वो बोलते है कि क्या तुमने क्या कहा। इसी टाइम ओजिन बोलता है कि तुम्हारा हाथ जल्दी इसको हटाओ वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम वो एकदम घबरा के उस हाथ को हटा लेता है वहाँ पे और वो एकदम खड़ा हो जाता है वो बंदा उसके सामने, ओजिन के सामने, और वो बोलता है कि तुम हो कौन जो तुम ऑर्डर कर सकते हो मेरे पास आके, तुम होते कौन हो ये ऑर्डर करने वाले मेरे को। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना था क्या मैं स्पेशल कमिश्नर हूँ यहाँ का। तो इसी टाइम वो बोलते हैं कि क्या, तुम हंसते हुए बोलते हैं कि तुम और एसोसिएशन के डॉग, तुम कुत्ते ही हो सकते हो एसोसिएशन के, और तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई जो स्टारलाइट लेक गिल्ड है उससे पंगा लेने की, उसको चैलेंज करने की। इसी टाइम जो सामने वो बंदा होता है वो मन में सोचता है कि ये शायद ऐसा नहीं लगता है कि जो कोई स्पेशल कमिश्नर हो, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है। और वो बोलता है कि ये शायद मैंने इसको कहीं देखा है, इसका चेहरा जो है ना कहीं देखा देखा सा लग रहा है। फिर इसी टाइम उसे याद आता है कि ये जो आर्टिकल था ना उसके अंदर इसकी पिक थी। इस टाइम वो बोलते कि क्या, अरे यार ये तो वही आर्टिकल वाला बंदा है, इसका मतलब मैं पकड़ा गया, मतलब बहुत ही बुरी तरह फंस चुका हूँ मैं यहाँ पे। इसी टाइम वो बंदा बोलते कि क्या, इसका मतलब तुम ही हो लाइटनिंग वुल्फ डिसाइपल पोलारिस के। और ओजिन वहाँ पे सामने अपना जो ऑरा होता है ना उसे रिलीज़ कर रहा होता है और वो बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है इस टाइम ओजिन बोलता है कि हाँ कुछ पीपल मुझे इस नाम से भी जानते हैं। तो तुमने क्या कहा था कि तुम स्टारलाइट गिल्ड से हो ना। इस टाइम वो बंदा घबराते बोलते कि नहीं सॉरी सर, मुझे लग रहा है ऐसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है हमारे बीच में, प्लीज़ सर सॉरी मुझे माफ़ कर दो। इसी टाइम ओजिन उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे डरा देता है और वो बोलता है कि हाँ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग, अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे गिल्ड मास्टर से भी पूछूंगा कि उसे भी लगता है कि क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कौन। इसी टाइम वो जो बंदा होता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सामने झुक जाता है उसके सामने, ओजिन के सामने, और वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ सॉरी मुझे पता नहीं था कि तुम इसके साथ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कुछ मत करना, मेरे गिल्ड मास्टर को कुछ मत कहना प्लीज़। वो ऐसे झुक जाता है उसके सामने। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है चलो ठीक है। इसी टाइम वो बंदा उठ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि थैंक यू सर, प्लीज़ आप जो कुछ भी बोलोगे, जो कुछ चाहिए आपको मुझे बताओ, मैं सब कर दूंगा। इसी टाइम वो जो होता है ना ओजिन वो बोलते हैं कि भाड़ में जाओ यहाँ से। इसी टाइम उसे समझ नहीं आ रहा होता वो बंदे को और वो बोलते कि क्या कहा सर आपने। इसी टाइम वो बोलते कि मैंने बोला भाड़ में जाओ और अपनी शक्ल कभी भी मेरे सामने मत लाना वरना बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी टाइम वो बंदा जो होता है ना वहाँ से भाग जाता है बहुत ही तेज़ी से। इसी टाइम वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि ओजिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसी टाइम ओजिन जो होता है ना उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे खींचते हुए ले जाता है, मतलब बाहर ले जाते, खींचते हुए नहीं, उठा के बाहर ले जाता है। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते कि क्या मैंने कुछ तुमसे कुछ पूछा है, मुझे कुछ जानना है, मुझे बताओ, पहले मेरे को ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। वही ऐसे करके चिल्ला रही होती है। इस टाइम हमें दिखाया जाता है जो ओजिन होता है ना उसी बिल्डिंग की छत पे ले आता है उसको और वो सामने बाहर आ जाती है और वहाँ पे वो खड़ी होती है और वो बोल रही है ओजिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पैराडाइज के रेजिस्टेंस राइट खरीदोगे अब कैसे, तुम्हारे पास ये जो 10 बिलियन थे तुमने उसके लिए इकट्ठा किए थे, तुम कैसे खरीदोगे इसको, ऐसे बताओ मेरे को, ऐसे चिल्ला रही होती है उसके ऊपर। तो जो ओजिन होता है ना वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा होता, वो बोल रहा होता है कि पहले रुक जाओ 1 सेकंड के लिए यहीं पे रुक जाओ, और उसका फेस पे हाथ रखता है, पकड़ता है उसके और सॉन्ग बोल रही होती है ओजिन तुम कर क्या रहे हो तुम। इसी टाइम वो ना उसकी जो ड्रैगन डिमोन आई होती है ना उसके पास ले आता है और उसके आँख के पास रख लेता है और ओजिन बोल रहा होता है कि ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, प्लीज़ 1 मिनट ऐसे ही शांत से खड़े रहो। और वो जो आई होता है ना
उसके पास ले आता है और जो ड्रैगन डेमन आई होती है ना उसकी आँख में चली जाती है, मतलब सॉन्ग की आँख में चली जाती है, वो एकदम उसके अंदर फिट हो जाती है। इसी टाइम जो सॉन्ग को ना दर्द हो रहा होता है वो अपनी आँखें पकड़ लेती है और ओजिन ना उसको हक कर लेता है और वो बोलता है प्लीज़ 2 मिनट ऐसे ही रहो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है सॉन्ग जो होते हैं ना धीरे धीरे हाथ खोल रहे होते हैं, उससे ओजिन दिखाई दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है ओजिन कि अब बताओ ये कैसा है। इसी टाइम वो देख रहा होता है सामने ना, सॉन्ग देखती है कि सामने ओजिन खड़ा और वो बोल रहा है कि बताओ ये कैसा है, व्यू ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज कैसा दिख रहा है तुम्हें, ऐसा वो बोल रही होता है ओजिन। इसी टाइम वो देखता है जो सॉन्ग होती है ना उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, वो देख रही होते बहुत ही सालों बाद पहली बार ये पूरा आसमान पेड़ पत्ते ऐसे देख रही होते वो, और वो चारों तरफ एक बार देखते हो और सीधे आसमान में देखते कि सारे तारे तारे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है आसमान, और वो सामने खड़े होकर उस आसमान को देख रही होती है और बहुत जोर के वो रोने लगते नीचे मुंह करके, और वो बोलते ओजिन से कि ओजिन तुम और इसी टाइम वो बोलने ही हो जा रही होती, लेकिन इसी टाइम जो ओजिन होता है उसे रोक देता है और वो बोलते कि अरे हाँ एक चीज़ और है मेरे पास, और वो बैठ जाता है उसके सामने और बोलता है प्लीज़ मुझे अपने राइट फुट दो, वो उसके देती है और वो जो फुट होता है ना वो भी लेके लाया होता है शायद उसके लिए, और उसे लगा देता है एकदम न्यू वाला फुट। इस टाइम वो बोल रहे थे अब बताओ, ओजिन बोलता है कि बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम पहले जो यूज़ कर रहे थे उससे बहुत अच्छा है ना। इसी टाइम जो सॉन्ग होते हैं ना उससे रुका ही नहीं जाता, वो एकदम रोने लगते बहुत ज़ोर ज़ोर से, और वो पूछती है क्यों तुमने ऐसा क्यों करा, तुम ऐसे पॉइंटलेस चीज़ें क्यों कर रहे हो, ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हो मेरे लिए, मुझे बताओ जल्द से जल्द। और वो बोलते कि तुम्हारी जो बहुत ही प्रीक्रियस मनी था, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी मनी था, तुमने इतना मुश्किल से इसको कमाया, इतना काम किया तुमने, और ऐसे चिल्ला चिल्ला के उसे बोल रही होती है और रो रही होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और वो बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जब पैराडाइज़ के राइट है ना उसको ख़रीद लोगे और तुम चले जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी, तुम उस कंफर्टेबल लाइफ को ना चाहते थे, मुझे बता। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है पुराना टाइम जब उसकी और ओजिन की और सॉन्ग की बातें चल रही होती है वो वाला। इस टाइम वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम तब तक ही मेरे साथ रहोगे जब तक तुम्हारे पास पूरे पैसे ना हो जाए। ओजिन शांति से बैठ के उसकी बातें सुन रहा होता है और वो खड़े हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ तो फिर, तो वो जो होते हैं ना सॉन्ग वो बोलते हैं कि क्या तुम बोल कह रहे हो, तुम मेरी बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इस टाइम उसे एक पुरानी बात ना याद आती है जो वो वेगा को बता रही थी कि जब ओजिन बोल रहा था ना कि किचन में फायर है फायर, उसी टाइम जो वो बोलती है सॉन्ग की ओजिन तो तुम भी भागना चाहिए ना, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। और तो वो बोलते कि तुमने अभी कहा कि किचन में फायर है तो तुम भाग क्यों नहीं रहे। इसी टाइम वो ओजिन जो होता है वो बोलती है अच्छा वो, और वो एक अजीब से स्माइल देता है। इसी टाइम सॉन्ग भी उसकी तरफ देखते हैं और वो हंसते हुए बोलता है कि वो तो एकदम झूठ था। और इसी टाइम हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वो वैसे ही ठीक वैसे ही हंस रहा होता है और वो बोलते कि वो तो एक झूठ ही था। तो दोस्तों हमारे ये वाले चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके अब तक के जितने भी चैप्टर आए थे ना वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इसके आगे का चैप्टर जैसे ही आएगा वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ऐसे मानवा आए तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।